अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने मसला मालूम किया है कि इंतकाल के बाद मियाँ बीवी का एक दूसरे को देखना कैसा है। सवाल है, अगर शोहर इंतकाल कर जाए तो क्या बीवी उसको देख सकती है? इस तरह अगर बीवी इंतकाल कर जाए तो क्या शोहर उसको देख सकता है? दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम तो नहीं हो जाते, क्योंकि हदीस में है कि आखिरत में शोहर अगर चाहे तो अपनी बीवी अपनी दुनियावी बीवी को जन्नत में भी अपनी बीवी बना सकता है। ऐसा नाचीज ने सुन रखा है। और ये भी हदीस में है कि हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बीमार थी और आप मेरा सर दबा रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मैं आपकी जिंदगी में रहते हुए इंतकाल कर गई तो आप क्या करेंगे? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें खुद से गुस्ल दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, फिर दफनाऊंगा। बाइना इसके बरक्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पूछा तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने भी फरमाया, ये हदीस कैसी है? और इस सिलसिले में तशफ़ी बख्श जवाब दे। इस सवाल का जवाब है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी को उसका चेहरा देखना, नहलाना और कफनाना दुरुस्त है। और अगर बीवी का इंतकाल हो जाए तो शोहर को उसे नहलाना, उसका बदन छूना और हाथ लगाना दुरुस्त नहीं है, अलबत्ता देखना दुरुस्त है। और कपड़े के ऊपर से हाथ लगाना और जनाजा उठाना भी जायज़ है। जो औरत दुनिया में किसी की बीवी होगी वह आखिरत में भी उसकी बीवी होगी। ये बात सही है। सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये वाक़या इस तरह लिखा है। हजरत आयशा फरमाती है कि मेरे सर में दर्द था, तो इस हालत में मेरी जुबान से ये लफ्ज निकला, वरा सा, हाय मेरे सर, यानी शायद इस तकलीफ से मौत आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बल अना कौल वरासा, यह अरबी का जुमला है, बल्कि मैं कहता हूँ कि हाय मेरा सर। मतलब ये था कि मेरे सर में शदीद दर्द है, शायद यही दर्द मेरी मौत का पेश खेमा हो। और इसके बाद फरमाया, ए आयशा, अगर तू मुझसे पहले मर जाए तो मेरा क्या नुकसान है? मैं तेरे कफन और दफन का इंतजाम करूँगा और तेरी नमाज जनाजा पढ़ूंगा और तेरे लिए दुआए मगफिरत करूँगा। ये मसले का जवाब हजरत जी ने उस वक्त दिया था। हो सकता है आपका मसला कोई डिफरेंट हो, इसलिए आपका भी कोई मसला हो तो आप हमें कमेंट करके बताएं या फिर देवबंद से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं।